today it is after a long time that I am taking your class and I am giving you the story of giving you and telling you the story of your book, that is Moments, and the story is Weathering the Storm in Arsama. This is a lesson in your Moments book, that is chapter 6. So let us see what is in this chapter, that is Weathering the Storm in Arsama. Arsama is a place. So I hope you will like the story. So now I begin now. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. In the very beginning, when this incident happened, the short detail has been given. एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में 1999 में, जिसमें हज़ारों लोग मरे और कई लोग बेघर हुए. फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, और 2 भयानक रातों में, ऐसी रातों में प्रशांत एक यंग आदमी वॉज मैरून ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस. वो कैद होकर रह गया था एक घर के ऊपर की छत पर. द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू विलेज. तीसरे दिन उसने कहा कि मैं तो गाँव जाऊँगा. सो लेट अस सी डिड ही फाइंड हिज फैमिली. जब वो गाँव आया तो क्या उसको उसका परिवार मिला या नहीं. दिस इज़ द थिंग which you will come to know when you will read this story, that is Weathering the Storm in Arsama. So now from the very story you will come to know that this is a real story, I think, because the dates are given and the year is given. So this shows that the story is related to some real incident. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, प्रशांत had gone to the block headquarter of अरसामा. अपनी माँ के मरने के 7 साल बाद वो अरसामा गया, एक हेडक्वार्टर गया. स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा का एक छोटा सा गांव, सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर. टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेंसिक स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. शाम को अचानक भयानक तूफान आ गया. विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज. हवा घरों से टकराने लगी बहुत स्पीड और गुस्से के साथ, बहुत तेज़ी से. दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस. इतनी तेज़ी और इतने जैसे बहुत गुस्से में हवा हो, ऐसे लॉट ऑफ स्पीड द विंड वॉज बीटिंग अगेंस्ट द हाउसेज. घरों से हवा बहुत ज़ोर से और तूफान के रूप में टकराने लगी. हैवी एंड इंसेसेंट मीन्स कंटिन्यूस रेन फिल द डार्कनेस. भारी और लगातार बारिश से चारों तरफ अंधेरा हो गया. एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड. पुराने लगे हुए पेड़ भी जड़ से उखड़ गए. एंड क्रैश टू द अर्थ. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. जब लोगों के घर बहने लगे तो लोग चीखने पुकारने लगे, चीखने की आवाज़ें आने लगी. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार. जो ईंट और मोटार से जो सारी चीज़ें बनी थी वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. बिल्डिंग क्योंकि पक्की ईंटों और चारकोल की बनी हुई थी, तो वो इस तूफान को जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था सहने में कामयाब हो गई. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज. पर लोगों का डर पेड़ों के टूटने से हो रहा था. दैट हैड गॉट अपरूटेड. जो जड़ से उखड़ रहे थे. एंड फॉलन ऑन देयर हाउस. और उनके घर पर गिर गए थे. समटाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट. अचानक आधी रात में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल. आधी रात में बहुत सारे पुराने पेड़ उखड़े और घरों पे गिर गए और उन्होंने घर की दीवार और छतें तोड़ दी. द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द साइक्लोन. जो इतना ज़्यादा सर्वनाश इस बवंडर से तूफान से आया था. इन द सर्ज ऑफ द ओशन. ओशन की जो गहराई थी, स्पीड थी, कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर. और जो पानी का गहरा होना और तेज़ चलना 36 घंटे तक चलता रहा. ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड. हवा की गति धीमी पड़ गई थी. समवॉट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन हवा तो धीरे हो गई, बट पानी का बहाव और उसकी गहराई और तूफान तेज ही रहा. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस. घर में पानी को के ऊपर चढ़ने को से बचने के लिए, जो पानी ऊपर चढ़ गया था उससे बचने के लिए, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. प्रशांत और उसके परिवार ने पानी के बहाव से अपने आप को बचाने के लिए छत पे शरण ले ली. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डिवास्टेशन. प्रशांत कभी नहीं भूलेगा उस सर्वनाश का पहला नज़ारा जो उसने अनुभव किया. रॉट बाय द सुपर साइक्लोन. जो बहुत समुद्री तूफान की वजह से आया था. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग.
अगले दिन जब सुबह हुई तो प्रशांत नहीं भूल पाया रात का वो तूफ़ान और रात की वो हवा की स्पीड। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग। एक उस बहुत भयानक भूरा भूरा पानी चारों तरफ, पूरा पानी चारों तरफ फैल गया। सब चीज़ों को उसने कवर कर लिया। एज़ फार एज आई, जहाँ तक आग नज़र जाती वहाँ पर मिट्टी से भरा हुआ पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टूड इन, बस कुछ सीमेंट के घर थे जो थोड़े से टूटे थे और अभी भी खड़े थे। ब्लोटेड एनिमल कारकसेस, जानवरों के मरे हुए जानवरों के शव और ह्यूमन बॉडीज़, डेड बॉडीज़ फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। जानवरों के शव और आदमियों के मरे हुए आदमियों की बॉडीज़ पानी के ऊपर हर दिशा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज एट फॉलन, चारों तरफ देखा तो बहुत पुराने पेड़ भी गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज एट फॉलन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, 2 नारियल के पेड़ उनके घर पर भी गिरे थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये 2 नारियल के पेड़ का उनके घर के ऊपर गिरना उनके लिए वरदान साबित हुआ। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज, क्योंकि वो जो ताज़े ताज़े नारियल पेड़ पे लगे थे, कैप द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टारविंग, उस जगह कैद उस परिवार में जो छत के ऊपर बंद था, उनके खाने का काम उसने बहुत दिन तक चलाया और उनके भूखे पेट को नारियल खा के उनका पेट भर गया। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन, प्रशांत है सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। 2 दिन तक प्रशांत भी हाथ पैर सुकोड़ के अपने दोस्त की फैमिली के साथ छत पर ही बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड, ठंड में वो सुकड़ गए। एंड इन दिस, और लगातार चलती बारिश, रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, लगातार बहते हुए पानी ने प्रशांत के आंसुओं को भी पोंछ दिया। द ओनली थॉट जब फ्लैश थ्रू हिज माउंड, एक ही विचार उसके दिमाग में बार बार आ रहा था प्रशांत के, वॉज वेदर इज फैमिली हैड सर्वाइव द फ्यूरी ऑफ द सुपर, क्या उसका परिवार इस भयानक तूफान से अपने आप को बचा पाया या नहीं। वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या उसे एक बार और दुख सहना पड़ेगा, क्या वो अनाथ हो गया है। 2 days लेटर विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 दिन उसे प्रशांत को 2 साल की तरह लगे। द रेन सीज, बारिश रुकी, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड मीन्स कम हो जाना, और बारिश का पानी धीरे धीरे कम हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, प्रशांत ने फैसला कर लिया था बिना किसी देर किए हुए अपने परिवार को ढूंढने जाएगा। और द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, पर स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड, उसके फ्रेंड की फैमिली ने रिक्वेस्ट किया प्रशांत कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ। और प्रशांत न्यू ईयर टू गो, पर प्रशांत को पता था कि मुझे जाना है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने अपने आप को अपने लिए अच्छी सी छड़ी ली, मजबूत सी। और देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, 18 किलोमीटर की अपनी यात्रा पर अपने गाँव की तरफ वो इस बहते हुए पानी में चल पड़ा। इट वॉज अ जर्नी वुड नेवर फॉरगेट, ये वो यात्रा थी जो वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसे बार बार अपनी छड़ी के इस्तेमाल से रोड का पता लगाना पड़ रहा था। टू डिटरमाइन वेदर वाटर वॉज मोर शैलो, और ये भी पता लगाना पड़ रहा था कि पानी कहाँ पर कम गहरा है। हेलो, एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, जगह जगह पर द वाटर वॉज अप टू हिज वेस्ट, एंड प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस बहुत कम थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई जगह पर रोड उससे छूट जाते, उसे तैरना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 रोड, 2 दिन कुछ दूरी पर उसे ये देखकर खुशी हुई उसके 2 दोस्त, उसके अंकल के 2 दोस्त हुए, और ऑल्सो जो भी गाँव वापस जा रहे थे वो भी मिले। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने आगे एक साथ जाने का फैसला कर लिया। एज दे वॉक थ्रू द वाटर, जैसे वो पानी में चल रहे थे, द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर, नज़ारा और ज़्यादा भयानक और बदतर होता जा रहा था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडी, उन्हें बहुत ज़्यादा मरे हुए मानव के शरीरों को, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन को दूर हटाना पड़ रहा था, और कुत्तों के शव, गोट और कैटल जो पानी में मर गए थे उनको भी हटाना पड़ रहा था। दैट द करंट, जो उस बहते पानी में अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, आगे बढ़ने के लिए उन्हें बार बार सारी डेड बॉडीज, चाहे वो जानवर की हो चाहे इंसान की, उनको अपने आगे से हटाना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास, हर गांव में जहाँ से वो जाते, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, कोई भी घर उन्हें खड़ा हुआ नहीं मिला। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट इस फैमिली कुड नॉट सर्वाइव दिस कटर, उसे पूरा विश्वास हो गया था कि इस सब भयानक
कैटास्ट्रॉफी से, इस भयानक सर्वनाश से उसका परिवार अपने आप को बचा नहीं पाया होगा। इवेंचुअली जल्दी ही प्रशांत अपने गांव कालीगुड़ा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वन स्टूड, जहाँ उनका घर था, देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ केवल छत, कुछ अवशेष छत के दिखाई दिए। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड ऑन द ग्राउंड, कुछ उनके घर की चीज़ें पेड़ों के ऊपर अटक गई थी, पेड़ों की टहनियों में, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, जो पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रशांत ने फैसला किया वो रेड क्रॉस जाएगा, जहाँ पर लोगों को, शरणार्थियों को रखा जाता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड, जो सबसे पहले उसने भीड़ में लोगों को देखा, वॉज हिज मेटरनल ग्रैंड मदर, वो थी उसकी नानी। वीक विथ हंगर, भूख से कमज़ोर, शी रश टू हिम, वो उसकी तरफ लपकी, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उसकी आँखें, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और आँखों में आंसू थे। इट वॉज ए मिरेकल, ये तो जादू हो गया। दे हैड अप फॉर डेड, क्योंकि उन्होंने सोचा था प्रशांत तो मर चुका होगा। चलिए बस कर देते हैं।